हेलो। मेरा नाम पूनम प्रसाद है। मेरे बेटे का नाम आरव चौहान है। अभी वो 5 मंथ्स का है। जब वो 2 इयर्स का था, अप्रॉक्स 1 ईयर 18 मंथ्स का था, तब हमें हमारे पीडियाट्रिक ने बताया था कि उसे ऑटिज्म है, क्योंकि वो उस टाइम नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता था। और वो मतलब कि वो मोस्टली क्या म्यूजिक पे ही वो रिस्पॉन्ड करता था, नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता था। और उसके अलावा मतलब कि वो अपनी दुनिया में रहता था। बस जब सॉन्ग चलते थे या फिर कोई राइम चलती थी तभी वो अटेंशन देता था। कुछ भी उसको बोलो, और अब ये ले लो वो ले लो, उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था। तो हमारे पीडियाट्रिक ने हमें बताया कि इसे ऑटिज्म है। तो उस टाइम उन्होंने बताया कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती है, आपको इसको थेरेपी करवानी पड़ेगी। तो उस टाइम हम लोग बैंगलोर में थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो फिर हमने वहाँ पे किसी सेंटर में, थेरेपी सेंटर थी, वहाँ पे अप्रोच किया। तो उन्होंने हमें कुछ थेरेपी बताई और वहाँ पे वो जाता भी था फॉर ए फ्यू मंथ्स। फिर उस टाइम क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। तो जब लॉकडाउन हुआ तो फिर लॉकडाउन ऑलमोस्ट 2 इयर्स का था वो। तो फिर हमें होम प्लान दिया था। तो हमने फिर वो मैंने ही करवाया था उसे। तो काइंड ऑफ उन्होंने एकेडमिक के थ्रू करवाना था, उसको आइडेंटिफिकेशन करवानी थी या पॉइंटिंग वगैरह करवानी थी। तो वो मैंने उसको सिखाया। तो वो 2 इयर्स के स्पैन ऑफ 2 इयर्स में उसको क्या था कि उसकी स्पीच आ गई थी, बट स्टिल उसमें वो कमी थी कि उसको अवेयरनेस नहीं थी एनवायरनमेंट की। मतलब कि वो एकेडमिक अच्छा हो गया था, मतलब उसको सब कुछ चल गया था पता, मतलब उसकी वोकैबुलरी अच्छी हो गई थी, वो आइडेंटिफाई कर लेता था, मतलब पिक्चर रीडिंग कर लेता था, इवन कुछ वर्ड्स भी बोलता था। बट उसको ना वो एनवायरमेंट की नॉलेज नहीं थी कि हाँ भाई मैं कोई आ रहा है, गेस्ट है, कोई जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब एनवायरमेंट की नॉलेज नहीं थी। तो उसके बाद जब मेरे मदर्स मतलब मेरे मायका यहीं पे ही है चंडीगढ़ में। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको थेरेपी करवाने की सोची, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड की मतलब की जॉब दिल्ली हो गई थी। तो आई थॉट कि फिर मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि आईएसपी के बारे में, थ्रू वेबसाइट ही मुझे चला पता। तो मैंने उनको अप्रोच किया, क्योंकि मेरा मायका यहाँ पे, मम्मी का घर यहाँ पे, तो मेरे को था मैं यहाँ पे रह के करवा सकती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आई जब, तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले आई थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे सर ने बताया, मिस्टर अशोक ने बताया कि उन्होंने उनकी पूरे एग्जामिन किया मेरे बच्चे को कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे टेक्निकलिटी बताई कि प्रॉब्लम होती क्या है, मतलब ऑटिज्म में होता क्या है एग्जैक्टली। तो उन्होंने मुझे हर चीज बताई कि आरव में, मेरे बेटे में 2 महीने में कुछ चीजें जो थी होनी थी डेवलप, वो नहीं हुई। कुछ चीजें 7 मंथ में डेवलप होनी थी, वो नहीं हुई। तो उस तरह से उन्होंने मुझे टेक्निकलिटी बताई कि क्या क्या चीजें डेवलप नहीं हुई। मतलब इतना रूट में जाके किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने इवन बैंगलोर में भी काफी थेरेपी सेंटर अप्रोच किया था, दिल्ली में भी किया था, तो किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि प्रॉब्लम कब थी, कहाँ कहाँ हुई थी, किस मंथ में किस मंथ में इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, क्या डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके विजन में क्या प्रॉब्लम है, उसकी लिसनिंग में क्या प्रॉब्लम है, उसकी सेंसरी में क्या प्रॉब्लम है। किसी ने सबने बताया कि सेंसरी इशू है, बट किसी ने ये नहीं बताया कि सेंसरी में इशू क्या है, कि वो उसको कोई हॉट चीज लगाया तो उसको प्रॉब्लम यहाँ पॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है या यहाँ प्रॉब्लम है। किसी ने इतना डिटेल में नहीं बताया। उसके विजन में क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ मुझे यहाँ पे बताया सर ने कि हाँ उसको ये विजन में प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर उसको हम बॉल कैच करवाते हैं, थ्रो करवाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, बच्चा कितने विजन तक देख पाता है, नहीं देख पाता। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी से और इतनी डिटेल में मुझे किसी सेंटर ने नहीं बताया। और इन्होंने मुझे सब कुछ बताया कि हर चीज में, इवन उन्होंने बताया कि उनकी क्या है, मोस्टली एक्सरसाइज होती है थेरेपी में, जो क्या है कि बच्चे की ब्रेन में मतलब वर्क करती है, मतलब उसकी पूरी बॉडी में वर्क करती है, स्पेशली ब्रेन में। और इनका यहाँ पे आईएसपी में ऐसा नहीं है कि वो ऊपरी पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बाकी सेंटर्स में मैंने देखा है कि वो एकेडमिक करवा रहे हैं, बच्चों को रटवा रहे हैं, बच्चा बोलना सीख जाएगा वो, पर वो रट के बोलता है। बट इंटरनली काम नहीं होता किसी और सेंटर में, जहां तक मैंने अप्रोच किया। मैंने बैंगलोर में भी बहुत सेंटर अप्रोच किया, दिल्ली में भी किया, बट इतनी टेक्नोलॉजी से मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। और बच्चे की अंदरूनी मतलब कि इंटरनली कितना काम हो रहा है यहाँ पे आईएसपी में, ऐसा कहीं पे भी नहीं था। तो सबसे अच्छी बात है, जब मैं यहाँ पे आई थी, जब मैंने ज्वाइन किया था, तो आईएसपी ने मुझे कहा कि आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, मतलब मेरे बेटे को। तो ब्लड टेस्ट में उसकी ना विटामिन डी बहुत कम आई थी। उसको ऑलमोस्ट जब हमें चला था पता ऑटिज्म के बारे में, तो उसको 2 इयर्स प्लस हो गया था, पर किसी ने नहीं बताया कि ब्लड टेस्ट करवाओ। तो विटामिन डी उसको ऑलमोस्ट आई थिंक अप्रॉक्स 9 बहुत लो था, मतलब अप्रॉक्स बहुत लो था। तो तब हमें पता चला कि उसका इतना कम है विटामिन डी। और भी काफी चीजें थी जो कम थी, बट वो विटामिन डी तो बहुत कम थी। तो अगर हम नहीं करवाते टेस्ट, अगर आईएसपी वाले हमें नहीं बोलते, तो वो तो कम ही होता। और वो काफी, अगर बहुत कम होता तो फिर वो प्रॉब्लम में होता। तो मतलब कि इतना, मतलब कि हर बच्चे के हर चीज को देखना बहुत जरूरी है।
जो कि यहाँ पे चला पता मुझे कि ब्लड टेस्ट इतना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आईएचपी वाले हर 6 महीने में रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करवाओ, कुछ भी कमी है बॉडी के अंदर पहले उसको इम्प्रूव करो, तभी बच्चा इम्प्रूव होगा। तो फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवाया तो विटामिन डी के फिर उन्होंने हमें कहा कि सैशे दो, तो वो रेगुलर चल रहे थे, फिर ठीक हुआ, उसका ठीक हुआ, फिर दोबारा हमने शुरू किए। तो ये सब चीजें हैं जो यहाँ पे ये बताते हैं आईएचपी में। उसके बाद इन्होंने मुझे काफी एक्सरसाइज बताई। मैंने होम प्लान में उस टाइम मेरा घर चंडीगढ़ में है, बट उस टाइम थोड़ा दूर रह रही थी मैं, तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल मैंने करवाया घर पे ही। और इनका होम प्लान बहुत ही अच्छे से आप करवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बताते हैं कैसे करना है, क्या करना है, एक एक चीज बताते हैं, आपको वीडियो बना के देते हैं। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप कभी भी आके पूछ सकते हो। इवन वो अच्छे से आपको डिटेल में बताते हैं। इवन आप घर पे प्लान भी करवा रहे हो तो आपको अगर घर में कुछ डाउट होता है, आप जिस दिन कॉल करोगे इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। अगर उस टाइम कोई बिजी है, सर बिजी है, मैम बिजी है, तो आपको बाय एंड ऑफ द डे आपको बैक कॉल जरूर आएगा। मतलब आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि मैंने होम प्लान ले लिया तो फिर अगर मुझे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कैसे सॉल्व करेगा। आपको सिर्फ एक कॉल करना है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। होम प्लान में ये है कि कुछ एक्सरसाइज होती हैं, आपको बताते हैं बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग, उसके ब्रेन पे काम करने के अकॉर्डिंग, उसके सेंसरी पे, उसके विजन पे, उसकी लिसनिंग पे, उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के अकॉर्डिंग वो सारी एक्सरसाइज यहाँ पे बताई जाती हैं, जो कि यही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें बच्चे का रूट मजबूत करना है। बच्चा सब कुछ अपने आप सीखेगा, जैसे कि हम नॉर्मल बच्चे सीखते हैं, जैसे हमने सीखा है, हमने सब कुछ अपने आप सीखा, एनवायरमेंट से सीखा। तो अभी हमारे बच्चों में दिक्कत क्या है कि उनका जो बेस है, उनका जो रूट है वो वीक है। तो आईएचपी में वही चीज स्ट्रॉन्ग की जाती है ताकि वो बच्चा नॉर्मल बच्चों जैसा सीखे। तो यहाँ पे ये तो जैसे कि मैंने बताया कि काफी एक्सरसाइज होती है, वो आपको करवानी होती है। तो अगर आप होम प्लान लेंगे तो थोड़ा सी टफ होती है स्टार्टिंग में करवाने में, बट आपको करना है। अगर आप करोगे तो धीरे धीरे वो चीजें इजी होती जाएंगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको बच्चा सब कुछ करने लगेगा, फिर आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। फॉर 2-3 मंथ्स में कुछ 1 मंथ में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आने लग जाती है बच्चों में, अगर आप रेगुलर करवा रहे हो। बच्चा स्टार्टिंग में नहीं करेगा, पर आपको करवाना ही है, कैसे भी करवाना है। धीरे धीरे वो 1-2 महीने बाद वो इजी हो जाएंगी। बट हाँ, बच्चों में आपको 1 महीने में इम्प्रूवमेंट नजर आने लग जाएगी। आप अपने आप देखोगे तो हर 2-2 मंथ्स में आपको यहाँ पे आना है, वो आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कि आप कैसे करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो, ठीक करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो। जो भी डाउट है आपको क्लियर होती है। यहाँ पे हर 6 महीने में यहाँ पे असेसमेंट होती है, जो वहाँ पे आपके बच्चे का आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। और डेफिनेटली आती ही है, क्योंकि ये सारे एक्सरसाइज सारे वर्क करते ही हैं यहाँ पे बच्चों पे। तो मेरे बच्चों में तो बहुत इम्प्रूवमेंट मैंने देखा है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि उसकी स्पीच तो मैं ले आई थी, बट उसकी बाकी चीजें नहीं थी इम्प्रूव। जैसे कि उसको एनवायरमेंटल नॉलेज नहीं थी, अभी उसकी आई कांटेक्ट नहीं थी, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। यहाँ पे उसके अभी क्या मुझे 2 साल हो गए हैं, 1.5 साल जैसे कि मैंने घर पे करवाया। और यहाँ पे आईएचपी ज्वाइन मैंने मतलब यहाँ पे मुझे सीट मिल गई है। तो आफ्टर 1 ईयर मुझे सीट मिल गई है, आफ्टर 1 ईयर 1.5 ईयर के बाद मुझे सीट मिल गई यहाँ पे। तो यहाँ पे वो 6-7 मंथ से आ रहा है। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैंने आरएम में ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी है एज कम्पेयर टू जहाँ जैसे मैं घर पे करवा रही थी। अब मैं आज की डेट में आरएम में अंडरस्टैंडिंग अच्छे से है, मतलब वो घर में सबकी बात समझता है। पहले सिर्फ मेरी बात समझता था, बट अब मैं देख रही हूँ वो हर किसी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, हर किसी की बात समझता है। मतलब जो भी चीजें नॉर्मल होती है बच्चों की वो समझ जाता है। उसकी आई कॉन्टैक्ट ऑलमोस्ट अच्छी हो गई है, मतलब कह सकते हैं। हाँ, वो अच्छे से देता है। पहले तो उसको था ही नहीं नॉलेज की कौन आ रहा है, कहाँ देखना है, कोई बात कर रहा है तो आप वो उधर देख रहा था। तो अब आई कांटेक्ट काफी इंप्रूव हो गई है, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो गई है, उसकी स्पीच काफी बेटर हो गई है। अभी वो लैंग्वेज पे भी आ गया है ना, अभी वो कम्युनिकेट भी करने लगा है। पहले तो सिर्फ स्पीच की और आइडेंटिफिकेशन थी, अभी वो अपनी नीड कम्युनिकेट करता है, काफी चीजें और भी बता देता है। जैसे उसे पूछो कि आप कहाँ गए थे तो बता देता है, आपने वहां पे क्या किया, तो उसको जो चीज एक बार बता दो तो बता देता है। तो वो अभी वो लैंग्वेज पे आ रहा है। इवन काफी चीजों को कम्युनिकेट करने लग गया है, नीड बेस उसके अलावा भी करने लगा है। और उसको एनवायरनमेंट की नॉलेज हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि हाँ, हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से सामान लेके आते हैं, ये वेजिटेबल वाले अंकल है, ये मिल्क वाले अंकल हैं, घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, उसके कजन सिस्टर भाई आ रहे हैं, ब्रदर्स आ रहे हैं, उसको सब पता है घर में कौन आ रहा है। मतलब एज ए नॉर्मल चाइल्ड सब पता चल रहा है एनवायरनमेंट के बारे में। ये चीज इसकी इम्प्रूव हुई है। उसके अलावा उसकी लिस्निंग में काफी इंप्रूवमेंट हो गई। अब उसको कोई बुलाता है या कोई साउंड आता है तो उसकी पहले से काफी बेटर हो गई है। वो कुछ भी चीजें हैं साउंड हो रही है तो वो भी इम्प्रूव हो गया है, सेंसरी इम्प्रूव हो गई है, जो भी चीजें होती हैं इम्प्रूव हो रही हैं उसकी सारी, जो जिसमें वो लैक था। तो मैं तो आई वुड से कि मुझे तो यहाँ पे मैं तो ये कहूंगी मुझे वर्ल्ड का बेस्ट थेरेपी सेंटर लगता है एचपी,
क्योंकि मैंने यहाँ ऐसा सेंटर नहीं देखा जहाँ पे बच्चे के बेस पे, उसके रूट पे काम हो रहा है। यहाँ पे टेक्निकलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करते हैं, आपको टेक्निकल इशू बताते हैं। यहाँ पे ये नहीं कि ऊपर से पढ़ा रहे हैं कि बच्चे ये बोलो, अब मेरा नाम ये है, यहाँ पे ऊपर से नहीं रटवाते हैं। यहाँ पे अंदरूनी काम होता है और उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप सीखता है और बच्चे में इंप्रूवमेंट आती है। यहाँ पे काफी बच्चे मैंने देखे हैं, रिव्यू भी देखे हैं, सामने मैंने देखे हैं, बच्चे बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल नॉर्मल होके गए हैं। अगर आपको आपका बच्चा नॉर्मल करना है तो प्लीज आप यही आयुष पे आए। और मैं यही कहूंगी कि डिपेंडिंग अपॉन योर चाइल्ड डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा, पर डेफिनेटली आपका बच्चा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। आपको बस थोड़ी आपको मेहनत करनी है, ये तो है, मेहनत तो करनी है, और बाकी आयुष भी आपको अच्छे से गाइड करेगा। बट आपका चाइल्ड में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। और जैसे मैंने बताया, आपके चाइल्ड के ऊपर डिपेंड करता है कितने साल लग जाएंगे, पर डेफिनेटली वो अच्छा कर जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा वो। तो आई वुड रिकमेंड IHP टू एवरीवन, जिसको भी, जो भी मुझे सुन रहा है या सुनेगा, तो प्लीज अगर आपके बच्चे इंडिया में या वर्ल्ड में भी अगर आप यहाँ से दूर है, चंडीगढ़ से दूर है, तो आप होम प्लान लीजिए। अगर पॉसिबल है तो आप यहाँ चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाइए, पर होम प्लान लीजिए, आपको सारा सपोर्ट मिलेगा IHP के थ्रू, आप सारी चीजें करवा सकते हो और डेफिनेटली अपने बच्चों में आप बहुत इंप्रूवमेंट देखेंगे। तो थैंक यू सो मच।